हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है अक्षय सोनी, रीजनिंग फैकल्टी एट अभीपीडिया। और रैपिड रिवीजन सीरीज़ के आज डे 24 में जो रीजनिंग का लेक्चर है वो है स्टेटमेंट इनइक्वालिटी, जिसको कंपैरिजन भी बोला जाता है। ठीक है, आपको जैसा कि पता है ऑलरेडी कि जो है इसी मंथ एसएससी सीजीएल टायर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हमें हर तरह के क्वेश्चन जो है एक बार अपने सभी जो है टॉपिक को एक बार कवर करना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके, कोई भी इसमें डाउट ना रहे, कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप अटेम्प्ट कर पाएँ अच्छे से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें कंपैरिजन है। कंपैरिजन किन चीज़ों में होता है वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी हम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक एसएससी सीजीएल टायर 2 की कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर सकते हैं एसएससी सीजीएल मेन के लिए। ठीक है, हमारे प्रीवियस सिलेक्शन है 2200 प्लस। ओके, तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ क्यों वैल्यूएबल है, क्यों अच्छी है? क्योंकि इसमें आपको जो 10 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कि 30 क्वांट के और 30 रीजनिंग के जो है क्वेश्चन रहेंगे। जो क्वांट के जो ये क्वेश्चंस है 30 क्वेश्चन एवरी टेस्ट में, ठीक है, हर एक टेस्ट में ये इनका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि जो मेंस के जो क्वेश्चन रहते हैं या जो भी इसमें एसएससी का जो क्वांट सेक्शन है वो काफ़ी टफ रहता है। ठीक है, उसमें टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एडवांस जो है मैथमेटिक्स उसके क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। ठीक है, और ये जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ में मिल सकता है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी एनरोल करें। इसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने हमारा जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको बायो में मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कंपैरिजन। कंपैरिजन का मीनिंग क्या है? देखिए, कंपैरिजन होता है दो चीज़ों में। ठीक है, और कंपैरिजन मोर देन टू उनमें भी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कंपैरिजन करते हैं कि एक जो है दो लड़के हैं, उनके पास नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ हैं। ठीक है, तो जिसके पास ज़्यादा टॉफ़ीज़ होंगी उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा मोर। ठीक है, ए और बी मान के चलते हैं कि इसमें 2 टॉफ़ीज़ हैं इसके पास और इसके पास 3 टॉफ़ीज़। जिसके पास ज़्यादा टॉफ़ीज़ हैं तो क्या होगा? ये 3 के पास क्या है? ज़्यादा टॉफ़ीज़, इसका मतलब है बी हैज़ 3 टॉफ़ीज़ मोर देन बी हैज़ मोर टॉफ़ीज़ देन ए। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर हम ए से देखें बी के लिए तो इसमें भी कंपैरिज़न होगा। ए के पास जो है कम टॉफ़ी है, ए हैज़ लेसर टॉफ़ीज़ देन बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें मोर और लेस का कंसेप्ट आ रहा है। अब यही चीज़ को अगर हम मान के चलें, ए और बी की एज को अगर हम लेके चलें यहाँ पे, उसमें अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसमें जो ज़्यादा एज का होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ओल्डर। और जो कम एज का होगा, तो हम क्या बोलेंगे? यंगर। ठीक है, ओल्डर एंड यंगर। ठीक है, यही चीज़ जो है आपको अगर 2 से ज़्यादा लोगों में देखने को मिल जाए, तो उसमें क्या होगा? उसमें जो सबसे कम एज का होगा, वो बनेगा यंगेस्ट, और जो सबसे ज़्यादा एज का होगा, वो बनेगा ओल्डेस्ट। ठीक है, तो ये जो ईएसटी वर्ड लगता है, ये आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे सबसे, सबसे ज़्यादा, सबसे कम। ठीक है, जहाँ पे मतलब सबसे जो है एंड में, एक्सट्रीम एंड पे जो है जो पोजीशन बन रही हैं, या तो शुरू में बनेगी या फिर एंड में बनेगी। ठीक है, तो सबसे कम जो होगा, सबसे कम एज का यंगेस्ट, सबसे ज़्यादा एज का ओल्डेस्ट। अगर यहीं पे बात करें हम हाइट की, तो सबसे ज़्यादा हाइट का क्या क्या बनेगा? सबसे ज़्यादा हाइट का बनेगा इसमें टॉलेस्ट, और सबसे कम हाइट का क्या बनेगा? शॉर्टेस्ट। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें एज की, एज का हमने कर लिया। वेट की, वेट में जो ज़्यादा एज होगा, ज़्यादा वेट का होगा तो उसको क्या आएगा? हैवी, हैवीएस्ट। ठीक है, और जो कम वेट का होगा वो क्या बनेगा?
लाइटेस्ट, सबसे कम वेट, ठीक है। बट अगर हम यहीं पे बात करें, दो चीज़ों में कंपैरिजन होगा, वहाँ पे ER वर्ड लगेगा और ER वर्ड बताएगा इसमें दो लोगों में कंपैरिजन है, दो चीज़ों में कंपैरिजन है। जैसे कि अगर मान लें कोई साइज में बड़ी है चीज़ और वही चीज़ उसका कंपेयर करें छोटी साइज की चीज़ से, तो क्या आएगा, वो जो बड़ी चीज़ है उसमें आएगा वो होने की बिगर, और जो छोटी चीज़ है वो आएगी स्मॉलर, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपैरिजन है। अब ये कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा इस तरह से क्वेश्चन की फॉर्म में। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, इससे आपने समझना है कि आपने क्वेश्चन में अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। देखिए एक तो आता है इनइक्वालिटीज टॉपिक, जिसमें कि ग्रेटर देन लेस देन का यूज होगा। हम उसको ग्रेटर देन लेस देन से नहीं करेंगे, हम इसको बनाएंगे जो ज़्यादा हाइट का होगा या ज़्यादा एज का होगा उसको हम ऊपर बनाएंगे, जो ज़्यादा जो कम एज का होगा या कम हाइट का हो या कम वेट का हो उसको नीचे बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 5 पर्सन है, इनके नाम दिए गए हैं। फाइव फ्रेंड्स, ए इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ई। इसमें देखिए ए जो है शॉर्टर है बी से और यही ए टॉलर है ई से, ठीक है। तो ए इज शॉर्टर देन बी, तो बी से नीचे हमने इस तरह से बना दिया, हाइट जो ऊपर बढ़ रही है। ए शॉर्टर है बी से, मतलब बी क्या है, टॉलर है ए से, ऐसा इसका मीनिंग है। और यही ए क्या है, टॉलर किससे, ई से, तो ए के नीचे कहीं पे ई आएगा, ठीक है। ये पहले सेंटेंस का मीनिंग है। नेक्स्ट देखिए, सी इज टॉलेस्ट, सी टॉलेस्ट है, तो ये सबसे ऊपर आएगा। अब इसमें कितना गैप है वो हमें नहीं पता, बट सबसे ऊपर इसको बनाएंगे। डी इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए। डी जो है शॉर्टर है बी से शॉर्टर है, बट यहाँ पे टॉलर है ए से, मतलब यहाँ पे हमें कहीं पे मिल रहा है। देखिए इसमें डी इज शॉर्टर देन बी से शॉर्टर डी, बट यही डी जो है ए से टॉलर है और ए से नीचे कौन सा है, ई। अब सबसे ऊंचा कौन सा बना, अब क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि सी इज द टॉलेस्ट, तो सी सबसे ऊपर आएगा, ओके। तो इसमें बोला गया है कि हु हैज टू पर्सन्स टॉलर देन टॉलर एंड शॉर्टर देन हिम हर, ठीक है। क्या आएगा, जो बीच में मिडिल पोजीशन पूछी गई है किसकी बन रही है, डी की, और डी इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं इसमें कि किस तरह से बन रहा है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब तक कंपैरिजन ना दिया हो तब तक हम उसको नहीं बता सकते। मान लीजिए अगर यहाँ पे इस तरह आ जाता कि डी शॉर्टर देन बी और ये लाइन ना होती, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या था कि बी से कहीं पे नीचे डी आएगा, बट ये कहाँ पे होगा, ये बी और ए के बीच में है कि ए और ई के बीच में, या इसके नीचे है, तो हम नहीं बता सकते थे। तो हम शॉर्टेस्ट नहीं बता सकते इसमें, टॉलेस्ट तो हमें पता ही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इसमें बोला गया इफ पी इज टॉलर देन क्यू, पी जो है टॉलर है क्यू से, ठीक है। और आगे है आर इज शॉर्टर देन पी, आर शॉर्टर है पी से, आर इज शॉर्टर देन पी, तो पी से कहीं पे नीचे आर आएगा, ठीक है। और आगे है एस इज टॉलर देन टी, एस टॉलर है टी से, एस से ऊपर कहीं पे टी होगा, एंड बट शॉर्टर देन क्यू, एस टॉलर है टी से बट शॉर्टर है क्यू से, तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। आगे है हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट कौन सा होगा, टॉलेस्ट बनेगा इसमें पी, ठीक है। बट अगर हम शॉर्टेस्ट की बात करें तो आर की वजह से यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा कि आर की पोजीशन कहाँ पे आएगी, बीच में आएगी, इसके बीच में आएगी, या सबसे एंड में आएगी, तो शॉर्टेस्ट नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये इसमें बन रहा है टॉलेस्ट, टॉलेस्ट बनेगा पी, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 5 चिल्ड्रन वर बट एडमिनिस्टर साइकोलॉजिकल टेस्ट टू नो देयर इंटेलेक्चुअल लेवल, ठीक है, कितने इंटेलिजेंट है, कितना उनका आईक्यू है, ठीक है। इन द रिपोर्ट साइकोलॉजिस्ट पॉइंटेड आउट दैट चाइल्ड ए इज लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड बी, तो चाइल्ड ए जो है बी से लेस इंटेलिजेंट है, तो उसके नीचे आएगा, ठीक है। चाइल्ड सी इज लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड डी, चाइल्ड सी जो है डी से लेस इंटेलिजेंट है, तो क्या करेंगे, डी से कहीं पे नीचे सी होगा, ठीक है। आगे है चाइल्ड बी इज लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड सी, अब इसमें डायरेक्टली बताया गया है कि ये जो सेट होगा इसके नीचे आएगा, तो बी के नीचे ए, इस तरह से बनेगा, ठीक है। आगे है
एंड चाइल्ड ए इज मोर इंटेलिजेंट देन चाइल्ड ई। चाइल्ड ए जो होगा ज्यादा इंटेलिजेंट है किससे? चाइल्ड ई से। तो उसमें से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन सा बना? डी। सबसे कम इंटेलिजेंट कौन सा बना? ई। और कौन सा ऐसा एलिमेंट जो है जो कि दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब दो से ज्यादा इंटेलिजेंट है और दो से कम है। उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द चाइल्ड इज मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट कौन बन रहा है? डी। तो ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हु इज इंटेलिजेंट देन ओनली वन। हु इज इंटेलिजेंट देन ओनली वन, तो सिर्फ एक से इंटेलिजेंट है ए। ठीक है। ऐसा भी आ सकता है कि हु इज लेस इंटेलिजेंट देन ओनली वन। सिर्फ एक से कम इंटेलिजेंट है, वो कौन बन रहा है? सी। देखिए एक से कम है, बाकियों से क्या होगा? ज्यादा होगा। सिर्फ जब वर्ड लग जाता है तो वो होता है कंडीशन, और कंडीशन को हमें देखना है कि सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं आगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इनकी जो है एक अरेंजमेंट बनाना है। अरेंजमेंट के बाद ही बता पाएंगे कि क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो उसमें बोला गया है यहाँ पे आरती इज ओल्डर देन सानिया। आरती ओल्डर है सानिया से, तो आरती इज ओल्डर देन सानिया। अगर आप फुल लिखना चाहते हैं तो फुल भी लिख सकते हैं, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसको हम ए और एस करके लिख देते हैं। ठीक है। आरती इज ओल्डर देन सानिया। मुस्कान इज ओल्डर देन आरती बट यंगर देन कशिश। मुस्कान जो है ओल्डर है आरती से, मुस्कान इसके ऊपर आएगी, और यंगर किससे है? कशिश से। ठीक है। आगे कशिश इज एल्डर देन सानिया। कशिश एल्डर है ना सानिया से, ऑलरेडी एल्डर है। ठीक है। ये जो है एक टाइप की डमी स्टेटमेंट बन जाएगी, क्योंकि इसका जो है यहाँ पे कोई भी ऐसे यूज नहीं हो रहा, ऑलरेडी यहाँ पे बन रहा है, तो ये एक टाइप की डमी स्टेटमेंट बनेगी। सानिया इज यंगर देन मुस्कान। सानिया जो है यंगर है मुस्कान से, इससे भी यंगर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है गार्गी की अगर हम बात करें तो ये एल्डेस्ट है, तो गार्गी सबसे ऊपर आएगी। तो पूछा गया कि यंगेस्ट कौन सी बन रही है? यंगेस्ट बन रही है सानिया। ठीक है, ऑप्शन डी। और इसमें देखें एज वाइज हु इज इन द मिडल। मिडल की अगर हम बात करें तो मुस्कान, मुस्कान मिडल में बन रही है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया गया है कि देयर आर 5 मैन, अमित, कुणाल, सुमित, राहुल, हरीश। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट, द वन हु इज टॉलेस्ट इज नॉट यंगेस्ट। मतलब हमें दो चीजों में कंपैरिजन दिया गया है, एक तो है एज में, ठीक है, और एक है हाइट में। एज में बोला गया इसमें टॉल यंगेस्ट और ओल्डेस्ट। ठीक है, यंगर और ओल्डर उसमें आएंगे। और अगर हम हाइट की बात करें तो उसमें टॉलेस्ट वर्ड का यूज किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए कि कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश। इसका क्या मीनिंग है? अगर हम इसमें दो तरह से कंपैरिजन को लिखें, एक तरफ इसमें एज को लिख दें और एक तरफ इसमें हाइट को लिख दें। ठीक है, इसमें जो 5 पर्सन होंगे उनको इस तरह से बना सकते हैं हम एक टेबल की फॉर्म में। ठीक है, देखिए फिर सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोला है कि कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश। एज की बात करें तो कुणाल सिर्फ हरीश से ही ओल्डर है, बाकियों से क्या है? बाकियों से कम है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो यंगेस्ट है वो हाइट में सबसे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, आगे पॉइंट बोला गया कि सुमित इज ओल्डर देन राहुल बट शॉर्टर देन है। सुमित जो है राहुल से ओल्डर है। एज में देखें तो सुमित राहुल से ओल्डर होगा, बट एज में अगर हम देखें तो उससे सॉरी सुमित इज, हाँ सुमित इज ओल्डर देन, ये एज में आ गया। अगर हम हाइट की बात करें क्या होगा? राहुल कहीं पे इससे ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा इसके नीचे सुमित। ठीक है, अब आगे देखिए ओनली वन पर्सन इज टॉलर देन राहुल। इसका क्या मीनिंग है कि राहुल से एक ही जो है हाइट में ज्यादा है, मतलब राहुल की जो पोजीशन है हाइट में सेकंड आएगी। और अमित इज शॉर्टेस्ट वाइल यंगर देन ओनली सुमित। ठीक है, सुमित एंड राहुल। अगर हम शॉर्टेस्ट की बात करें तो शॉर्टेस्ट में कौन बन रहा है? अमित। अमित यहाँ पे बन रहा है कहीं पे, शॉर्टेस्ट है, हाइट में सबसे छोटा है। ठीक है, और यंगर किससे है? यंगर सिर्फ 2 पर्सन से है, कौन? सुमित और राहुल। इससे नीचे कहीं पे अमित बन रहा है, ये तीसरे नंबर पे बन रहा है। ठीक है, तो
तो ये बन गया इसमें एज वाइज। अगर हम हाइट वाइज देखें तो हमारे पास अभी भी फिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसमें से बोला गया है यहाँ पे कि ओनली 2 men आर शॉर्टर देन सुमित। सुमित से सिर्फ 2 पर्सन शॉर्टर हैं। तो यहाँ पे सुमित की पोजीशन आ जाती है, सुमित जो है राहुल से नीचे है और इसके नीचे सिर्फ 2 ही पर्सन है, ठीक है। अब इसमें जो पहला पॉइंट था उसको हम देखते हैं। इसमें बोला गया था कि जो यंगेस्ट है, यंगेस्ट जो है वो टॉलेस्ट नहीं होगा। यंगेस्ट टॉलेस्ट नहीं होगा तो कहाँ पे आएगा, ये हरीश जो है टॉलेस्ट नहीं होगा, हरीश आएगा इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे कुणाल रहता है, कुणाल सबसे ज्यादा हाइट का आएगा, तो कुणाल सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट कौन सा बन रहा है, कुणाल। ऑप्शन सी जो होगा इसका आंसर बन, ठीक है। आई होप आपको यह समझ आ चुका होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपने कंपैरिजन करना है, जो फिक्स नहीं है उसको हम साइड में लिख लेंगे इन्फॉर्मेशन, बाद में इसको प्लेस कर लेंगे। देखिए इसमें एक जो है, वैसे तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें से पजल फॉर्म के बनते हैं, बट क्योंकि एसएससी में इतना सा ही क्वेश्चन बन पाएगा इसमें, ठीक है, इससे बड़ा नहीं बन पाएगा। या इस फॉर्म में देखें, ये क्वेश्चन भी बन सकता है जिसमें कि पूरे पॉइंट नहीं दिए गए हैं, ठीक है, कंप्लीट जो है इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि 7 स्टूडेंट्स हैं, इनके नाम दिए गए हैं, टेक अ सीरीज ऑफ टेस्ट। इन्होंने कोई टेस्ट सीरीज ली है जिसमें कि इनकी जो है रैंकिंग बन रही है। तो 7 पर्सन है, ठीक है। 7 पर्सन के अलावा कोई और पर्सन होगा तो उसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कि इंफॉर्मेशन दी जाती है कितने पर्सन है और उन्होंने क्या किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो टू स्टूडेंट गेट सिमिलर मार्क्स, इसका क्या मीनिंग है कि कोई भी 2 स्टूडेंट होंगे उनके सिमिलर मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है। उनके क्या हो सकते हैं, उनके जो है डिफरेंट मार्क्स होंगे। जैसे 7 लोग हैं तो 7 डिफरेंट उनके मार्क्स होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 लोगों को कंपेयर करना एक दूसरे से। पी ऑलवेज स्कोर मोर देन पी, पी ऑलवेज स्कोर मोर देन क्यू, ठीक है। बी ने पी से ज्यादा स्कोर किया और पी ने क्यू से ज्यादा स्कोर किया। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि वी जो होगा ये पी के बीच में इनमें गैप भी हो सकता है या बिल्कुल साथ में भी आ सकते हैं, पी के जस्ट नीचे पी आ जाए। और साथ ही साथ जो पी का स्कोर है वो हमेशा किससे ज्यादा रहेगा, क्यू से ज्यादा। इनके बीच में गैप भी हो सकता है और ये बिल्कुल साथ में भी आ सकते हैं। इस तरह से बनेगा वी पी एंड क्यू। अब आगे देखें, ईच टाइम आइदर आर स्कोर दी हाइएस्ट एंड टी गेट्स लीस्ट। देखिए एक आपको मैंने बताया था पहले भी, ठीक है, पहले भी हमारी क्लासेस जो हुई थी उसमें आइदर और करके वर्ड जो है बार बार यूज होता रहता है। तो आइदर और का मीनिंग क्या है, आइदर और का मीनिंग है या तो ये पार्ट होगा या फिर ये पार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला है कि हर बार या तो आर ने सबसे ज्यादा स्कोर किया और जब आर ने सबसे ज्यादा स्कोर किया तब टी ने सबसे कम स्कोर किया, और इसका अल्टरनेट या तो क्या होगा, एस ने सबसे ज्यादा स्कोर किया हाईएस्ट और उस टाइम पे या तो क्यू बना सबसे नीचे या फिर यू बना सबसे नीचे या फिर क्यू, दोनों में से कोई जो होगा, कोई एक जो है सबसे कम स्कोर करेगा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, ये क्वेश्चन है, इफ एस इज रैंक 6th, एस का रैंक अगर 6th है और क्यू का रैंक है 5th, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। देखिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा स्कोर वाला बनेगा। अब देखिए इनमें से किसी और का, आर का या एस का, किसी एक का स्कोर दे दिया, ठीक है, किसी एक का रैंक दे दिया अगर, तो उसका मीनिंग है कोई भी मान लो सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से रैंक दे दिया, तो इसका मतलब है दूसरा पर्सन सबसे ज्यादा स्कोर करेगा। अगर मान लो जैसे यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे दिया गया कि एस का रैंक है 6th, इसका मीनिंग है कोई ना कोई तो सबसे ऊपर आएगा, तो वो कौन बन रहा है, वो बन रहा है आर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से 7 लोगों के लिए अलग अलग से इस तरह से रैंक्स बनाएंगे, इसमें इस तरह से पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे एस इज रैंक 6, तो 6 नंबर पे कौन आएगा, 6 नंबर पे एस है, ठीक है, और 5th नंबर पे है क्यू। और जो सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला कौन सा बन रहा है, सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला जो बन रहा है वो बन रहा है इसमें आर, ठीक है, आर सबसे ऊपर आएगा। और इसी के जब आर सबसे ज्यादा करेगा स्कोर तो उस केस में
टी सबसे कम स्कोर करेगा। ठीक है, अब कौन कौन से पर्सन रहते हैं, अब आप देख सकते हैं क्यू यहाँ पे आ चुका है, क्यू से ऊपर कहीं पे पी होगा और पी से ऊपर कहीं पे वी होगा, और इनकी पोजीशन को अगर हम देखें तो उसमें बोला गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से ट्रू होगा। अगर मैं इसका कंपैरिजन आपको बताऊं यहाँ पे, तो इसको अगर हम लेंथी मेथड से करें तो मैं आपको बता दूंगा इसमें कि किस तरह से ये बनेगी पोजीशन। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके ऊपर कहीं पे P होगा और P के ऊपर कहीं पे V होगा और V के ऊपर कहीं पे U होगा। ठीक है, देखिए V और P अपनी चेंज नहीं करने वाले पोजीशन, मतलब सीक्वेंस वही रहेगा, गैप इनमें आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि V सबसे ऊपर आ जाए, U उसके नीचे आ जाए और P उसके नीचे आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि V और P इसके नीचे कहीं पे U हो। ठीक है, बाकी पॉइंट्स जो है आपके फिक्स हैं। बाकी पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो R, Q, S और T ये फिक्स है। इसके अलावा ये तीनों चेंज कर सकते हैं ना, तो देखिए U यहाँ पे भी आया, U इधर आ गया और तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, ये दूसरे, तीसरे और चौथे रैंक पे चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला गया है कि इसमें से कौन सा ट्रू होगा। तो V इज रैंक फर्स्ट और फोर्थ। V का रैंक फर्स्ट तो नहीं आ सकता और V का रैंक फोर्थ भी नहीं बनेगा, क्योंकि V के नीचे कौन बन रहा है, P, तो ये तो बनेगा गलत। ठीक है, सेकंड देखिए, R इज रैंक सेकंड और थर्ड। आर का रैंक जो है सेकंड या थर्ड, ये तो नहीं बनने वाला, इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है, आर का रैंक पहला है। पी इज रैंक सेकंड और फिफ्थ। पी का रैंक सेकंड क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि पी के ऊपर कौन है, पी के ऊपर बी है। पी का सेकंड बन सकता है बट पी का थर्ड ही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये भी गलत है। और यू का रैंक इसमें थर्ड या फोर्थ बन सकता है, तो देखिए यहाँ पे ये थर्ड या फोर्थ बन रहा है, इवन सेकंड भी बन रहा है। तो इसको आप देखिए, इसमें एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। ये जो है एक्स्ट्रा आपको जो मैंने बताया, ये इन्फॉर्मेशन देखिए किस तरह से आप कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट रैंक कोई किसी को नहीं देगा, और उसी तरह से फिफ्थ जो होगा रैंक, ये भी कोई किसी में भी कोई भी पर्सन इसमें नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। ओके, आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। इस तरह से आपको अगर इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो हमें वो बनानी पड़ती है। ठीक है, ये पजल फॉर्म में क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, अ ब्लैक स्मिथ हैज 5 आयरन आर्टिकल्स A B C D E ईच हैविंग डिफरेंट वेट्स। इनके अलग अलग वेट्स हैं। ठीक है, बोला गया है यहाँ पे A वेज ट्वाइस एज मच एज B। इसका मीनिंग क्या है कि A जो होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ B, और बोला है B इज 4.5 टाइम्स ऑफ C। B जो है वो कितना है, 4.5 टाइम्स दैट ऑफ C। ठीक है, अगर मैं A को C की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो क्या बनेगा, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि 2B है तो ये 2B बन रहा है, तो उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई तो ये बना 9C। अब आगे देखें, C वेज हाफ एज मच एज D। C का वेट कितना है, हाफ है D से। अगर मैं D को लिखना चाहूँ तो वो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ C, या ऐसे देखिए C इज इक्वल टू D/2, तो ये क्या बनेगा, D इज इक्वल टू 2C। ठीक है, आगे देखिए इसमें D वेज हाफ एज मच एज E। D का जो वेट है वो E से हाफ है, इसका मतलब है कि E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ D, और ये क्या बनेगा 4C। हमने क्या किया, C की फॉर्म में ही इनको लिख लिया। ठीक है, आगे है E वेज लेस देन A बट मोर देन C। E का वेट जो है A से तो कम है बट C से ज़्यादा है। ठीक है, तो C से ज़्यादा है, इसमें ऑब्वियसली बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इसमें किस तरह से इनको बनाया जाता है। देखिए 9C बन रहा है, 4.5C बन रहा है, 4C बन रहा है, और ये 2C बन रहा है, और एंड में क्या आएगा, C। तो इसमें सीक्वेंस जो बनेगा वो बनेगा इसमें A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन E ग्रेटर देन D ग्रेटर देन C, ये बन रहा है इसमें। ठीक है, तो उसमें बोला गया है कि E से ज़्यादा जो है, E इज लाइटर इन वेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर्टिकल, किन से हो रहा है, तो A और B। ठीक है, A और B से ये बन रहा है लाइटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम बनाना चाहें तो किस तरह से बन सकता है। अगर वेट की ही बात करें, अगर मान लीजिए हमें फिक्स पता करना है इसमें कि रेशो क्या आ रही है, तो रेशो इस तरह से बनेगी। देखिए ये बन रहा है 9C, ये बन रहा है 4.5C,
ठीक है। और ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 4C, और ये बन रहा है 2C, और ये बन रहा है C। अगर हम C को कैंसिल करके चलें, ठीक है, और इसमें से एक कॉमन नंबर को अगर लेके चलें तो क्या बन रहा है, ये बना 90, ये बना 45, ठीक है, ये बना 40, ये बना 20, और ये बना 10। और अगर हम इसमें इसी को छोटा करके देखना चाहें तो क्या बनेगा, ये बनेगा 18, ये बनेगा 9, 8, 4 और 2, ये बनेगी इनमें रेशो। अगर हम रेशो के थ्रू भी इसको करना चाहें, ये रेशो बन, ठीक है। तो ये थे इसमें क्वेश्चंस। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है इसमें कि कितना इसमें कंपैरिजन है, कौन सा रैंक किसका बन रहा है, ये कभी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा चैप्टर, ठीक है। और इसके जो है मिक्स्ड करके हम अब जो है क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे, जो भी आपके आगे क्लासेस आएंगी, ठीक है, उनमें सभी में हम मिक्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए अभी डिस्कस करते हैं कि अभी पीडीएन ने जो माइक्रो कोर्सेज में, माइक्रोवर्स में जो 50% का जो डिस्काउंट ऑफर किया है, उसको आप जो है कैसे अवेल कर सकते हैं। देखिए माइक्रो कोर्सेज है क्या एक्चुअली में, माइक्रो कोर्सेज जो है, अगर आप जो है फुल कोर्स परचेज नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मुझे एक सिंपल टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो सिर्फ उसी को मुझे क्या करना है, उसी को रीड करना है मुझे, ठीक है। तो ऐसा जो है, ऐसी चीज़ें, ऐसी फैसिलिटी जो प्रोवाइड नहीं हो पाती, बट क्या है, अभी पीडीएस को प्रोवाइड कर रहा है विद इट्स माइक्रो कोर्सेज। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अभी पीडीएस के पोर्टल पे। ठीक है, सबसे पहले हम मेन पेज पे आए, और यहाँ पे क्या करना आपने, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है चूज एग्जाम, तो सबसे पहले चूज करना एग्जाम। मल्टीपल एग्जाम्स है और सभी में आपको माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे गए एसएससी सीजीएल, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो है एसएससी सीजीएल का जो है पेज दिखेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है, माइक्रोवर्स पे क्लिक करना है। माइक्रोवर्स पे क्लिक किया और उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे कि आप जो है अगर काउंसलिंग सेशन जो है बुक करना चाहते हैं तो अपना यहाँ पे नंबर डालें। अगर कॉल मी पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेंबर आपको कॉल करेगा, उस पे उसके थ्रू आप जो है अपने क्वेरीज को जो है, जो भी क्वेरी उनको सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड जो है इसमें व्हाट्सएप के थ्रू भी आप चैट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, कंप्यूटर जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। हम लॉजिकल रीजनिंग पे टिक करते हैं। फिर देखिए आपको दिया गया है 32 माइक्रो कोर्सेज 1 बंडल ऑफर, ठीक है। अब बंडल ऑफर कितने का मिल रहा है, 1846 का, जो कि ऑलरेडी पहले कितने का अवेलेबल है, 1691 का अवेलेबल था, ठीक है। तो उसमें हाफ हो चुके हैं प्राइसेस, ऑलमोस्ट हाफ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही हैं। और देखिए यहाँ पे सिलॉग्स की अगर हम बात करें तो सिलॉग्स आपको सिर्फ और सिर्फ 41 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। बहुत टफ टॉपिक है, ठीक है। वैसे तो टफ उनके लिए जिनको समझ बिल्कुल कभी उन्होंने किया ही नहीं। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया तो ऑलरेडी जो है आप उनको क्वेश्चन को कर पाओगे, कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है, जितने तरह के इसमें जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो सारे दिए गए हैं, ठीक है। 41 रुपीज़ में इसमें 3 वीडियो लेक्चर मिलेंगे, एक वेब नोट मिलेगा और 261 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप जो है इसको कवर कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। 6 मिनट का ट्रायल भी अवेलेबल है अगर आप इसको लगाना चाहें। और यही चीज़ आपको क्लॉक्स में मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 19 रुपीज़ में, 24 रुपीज़ में। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको कितने मिला है, सिर्फ और सिर्फ 55 रुपीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। कोई भी अगर आप माइक्रो कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं। और इसी तरह के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।